अभी क्वेश्चन नंबर जो है नेक्स्ट वाला पार्ट है, इसके बाद जो नेक्स्ट पार्ट हमारा है वो है हमारा क्वेश्चन नंबर सेकंड का थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट। रोहन मदर्स इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। जो रोहन की मदर है वो 26 ईयर ओल्ड है। रोहन की मदर रोहन से 26 साल बड़े हैं। सिंपल। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज, अगर रोहन की एज का और उसकी मदर की एज का हम अगर प्रोडक्ट करते हैं, अगर हम उसको मल्टीपल करते हैं ईयर में, 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अभी से 3 साल के बाद अगर उन दोनों की एज का हम प्रोडक्ट करते हैं, मदर और सन की एज का, तो हमें मिलेगा 360 मिलेगा। तो वी वुड लाइक टू फाइंड रोहन्स प्रेजेंट एज। और हमें क्या फाइंड करना है इसमें? रोहन प्रेजेंट एज हमें फाइंड करना है कि कितना होगा। पार्ट नंबर थर्ड में फिर से आपको बता दूं, रोहन्स मदर्स इज 26 ईयर ओल्डर देन हिम। द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इन ईयर 3 ईयर फ्रॉम नाउ। तो जब भी नाउ वाले पहले भी हम 3 चैप्टर में क्वेश्चन कर चुके हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल में। तो नाउ होगा तो प्लस होगा, बिफोर या एगो होगा तो माइनस होगा। 3 ईयर फ्रॉम नाउ, अगर 3 साल के बाद उन दोनों की एज को मल्टीपल कर दिया जाए तो 360 मिलेगा। तो फाइंड करना कि रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो क्या पूछा है कि रोहन की प्रेजेंट एज क्या होगी। तो रोहन की एज को ही क्यों ना हम सबसे पहले एक्स मान लेते हैं। एक्स मान लेते हैं कि रोहन की प्रेजेंट एज जो है एक्स है। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज, रोहन्स हम मान लेते हैं, ये पार्ट नंबर हमारा कौन सा बच्चा? थर्ड है। लेट रोहन्स प्रेजेंट एज एक्स ईयर्स मान लेते हैं, एंड हिज मदर उसकी मदर की एज एक्स प्लस रोहन की एज ये आ गई, और उसकी मदर की एज आ गई हमारी एक्स प्लस 26, क्योंकि उसकी मदर उससे इतने साल बड़े हैं। एक्स प्लस 26, हाँ यहाँ पे क्वेश्चन है हमारा 26 ईयर बड़े हैं, तो ये आ जाएगा इतना। अब 3 ईयर नाउ, एज ऑफ रोहन, 3 साल के बाद रोहन की एज क्या हो जाएगी? एक्स प्लस 3 हो जाएगा। अभी से 3 साल के बाद रोहन की एज में भी 3 प्लस हो जाएगा, और उसकी मदर की एज में भी। एज ऑफ मदर, मदर की एज है एक्स प्लस 26, तो 3 प्लस हुआ तो 29 हो गया। ये आ गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन में बोला कि प्रोडक्ट ऑफ दियर एज, और अगर हम इनकी एज को प्रोडक्ट करते हैं, प्रोडक्ट यानी कि मल्टीपल करते हैं, तो हमें क्या मिलेगा वो देखते हैं। प्रोडक्ट यानी कि ऐसे ब्रैकेट में लिख देना है, एक्स प्लस 3 और एक्स प्लस 29 इजिकल टू 360। कितना आ गया हमारा? 360 आ गया, मल्टीपल करके 360 आ रहा है। तो मल्टीपल कर देते हैं, एक्स के एक्स से तो बन गया एक्स का स्क्वेयर, एक्स किया 29 से तो बन गया 29x, 3 किया एक्स के साथ तो बन गया 3x, 3 किया 29 के साथ तो बन गया 87, प्लस में तो यहां आ गया, माइनस में 360 इज इक्वल टू 0।
एक्स स्क्वेयर प्लस 32x प्लस माइनस माइनस 273 इज इक्वल टू 0। ये हमारी क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट बन गई। क्वाड्रेटिक कोएफिशिएंट ये वाली हमारी बन गई। अब इसके बाद हमें मिडल टर्म को स्प्लिट करना है। इसके बाद एस और पी, एस करके हमारा 32 आना चाहिए और पी करके हमारा 273 आना चाहिए। ये दो नंबर हमें चाहिए जिनको मल्टीपल करके ये आए और प्रोडक्ट करके ये आए। तो हमारे वो दो नंबर हैं 39 और 7। 39 मल्टीपल 7 करेंगे 273 आ जाएगा और उनको माइनस करेंगे 32 आ जाएगा। एक्स स्क्वेयर प्लस 39x माइनस 7x। 39x में से 7x माइनस करेंगे 32x आ जाएगा साइन बड़े नंबर का, माइनस 273 इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, एक x आ गया कॉमन बाहर, एक x अंदर प्लस 39। अब इन दोनों में कॉमन माइनस 7x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। इस ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया x, उस ब्रैकेट के बाहर क्या आ गया 7। ये दो बार आया, इसको एक बार, x प्लस 39 इज इक्वल टू 0। अब x माइनस 7 इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 7 आ गया और x प्लस 39 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 39 जो कि रिजेक्ट हो गया और x की वैल्यू कितनी मानी जाएगी 7 मानी जाएगी। तो क्या आंसर आ गया हमारा, पूछा था हेंस प्रेजेंट एज ऑफ रोहन 7 ईयर्स। तो रोहन की प्रेजेंट एज कितनी आ गई 7 ईयर आ गई। रोहन जो है 7 साल का है, जबकि उसकी मदर जो है अगर उससे 26 साल बड़े हैं और 3 साल के बाद उनकी एज का प्रोडक्ट करेंगे तो 360 आएगा। इस कंडीशन को ये फुलफिल करता है जब हमारा रोहन 7 साल का होगा। तो रोहन की प्रेजेंट एज कितनी है 7 ईयर्स। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 3। लास्ट पार्ट इस एक्सरसाइज का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है हमारा वो रहने वाला है, तो वो भी हम अभी सॉल्व करते हैं। चलते हैं, यहां पे पूछा हुआ है अ ट्रेन ट्रेवल अ डिस्टेंस ऑफ 480 किलोमीटर। एक ट्रेन जो है ट्रेवल करती है, एक ट्रेन जो है ट्रेवल करती है डिस्टेंस 480 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन जो है ट्रेवल करती है डिस्टेंस 480 किलोमीटर यूनिफॉर्म स्पीड में। इफ द स्पीड हैड बीन डिक्रीज, इफ द स्पीड हैड बीन 8 किलोमीटर पर आवर लेस, अगर वो ट्रेन क्या करती है अपनी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर जो है अपनी स्पीड कम कर देती है। सुनिए ध्यान से, एक ट्रेन है वो एक यूनिफॉर्म स्पीड में जा रही है, अब वो हम नहीं जानते कि वो उसकी यूनिफॉर्म स्पीड कितनी रखी है, कितनी स्पीड रखी है उसने, 60 रखी है, 40 रखी है, 80 रखी है। जितनी यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब एक ही स्पीड रखना, चाहे हाई है चाहे लो है चाहे मीडियम है। तो अगर वो अपनी स्पीड 8 किलोमीटर पर आवर कम कर देती है देन इट वुड हैव टेकन 3 और मोर टू कवर द सेम डिस्टेंस। जहां वो रोज पहुंचा करती थी वहां पे पहुंचेगी तो जरूर, बट 3 घंटे लेट ट्रेन पहुंचेगी वहां पे, ये ऐसा क्वेश्चन में बोला गया है। वी नीड टू फाइंड द स्पीड ऑफ ट्रेन। तो हमें क्या करना है, ट्रेन की स्पीड फाइंड करनी है। तो हम नहीं जानते कि ट्रेन की स्पीड कितनी है, तो लेट कर लेते हैं स्पीड जो है ट्रेन की ना x किलोमीटर है। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन
लेट स्पीड ऑफ ट्रेन, मान लेते हैं ट्रेन की स्पीड जो है ना x किलोमीटर पर आवर है। लेट स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर है। स्पीड आ गई ट्रेन की x किलोमीटर, तो डिस्टेंस कितना है? डिस्टेंस क्वेश्चन में दिया हुआ, डिस्टेंस आ गया हमारा 480 किलोमीटर। तो टाइम क्या होगा? टाइम का फॉर्मूला क्या है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड, है ना, साइंस में आपने पढ़ा है टाइम का फॉर्मूला डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस हमारी कितनी है? 480 और स्पीड क्या है? x। तो ये टाइम हो जाएगा। अब फिर क्या बोला है कि स्पीड अगर ट्रेन की कम हो जाएगी, इफ स्पीड ऑफ ट्रेन डिक्रीज, डिक्रीज कितना हो रहा? तो पहले स्पीड क्या थी? x, तो जब डिक्रीज हो जाएगी तो ये हो जाएगा x माइनस 8 किलोमीटर पर आवर। तो डिस्टेंस सेम होगा, डिस्टेंस तो वही होगा 480 किलोमीटर। तो न्यू टाइम बन जाएगा, न्यू टाइम एक मिनट थोड़ा सा, स्पीड ऑफ ट्रेन 8 किलोमीटर पर आवर कम हो रही है, तो न्यू स्पीड बनेगी, न्यू स्पीड, न्यू स्पीड बन जाएगी हमारी x में से जब 8 किलोमीटर कम हो जाएगा पर आवर, न्यू स्पीड। और टाइम, न्यू टाइम बनेगा डिस्टेंस अपॉन टाइम, और डिस्टेंस वही सेम, हाँ डिस्टेंस लिख लेते हैं, डिस्टेंस 480 किलोमीटर सेम, और टाइम, टाइम बन जाएगा x माइनस 8, पहले टाइम का फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम x माइनस 8, न्यू टाइम आ जाएगा हमारा x माइनस 8। अब ये था हमारा यहां तक क्वेश्चन। अब क्वेश्चन में क्या बोला कि ये नया हमारा टाइम आ गया, ये पहले का टाइम आ गया, इस टाइम में से जब ये टाइम हम माइनस कर देंगे तो हमारा डिफरेंस आ जाएगा 3 का, क्योंकि 3 किलोमीटर 3 आवर लेट पहुंच रही है ट्रेन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। देखिए जरा क्वेश्चन में क्या है, अगर हम 480 बाय x माइनस 8 ये कर दें माइनस 480 बाय x, तो हम कितने आवर पहुंचेंगे यहाँ पे? 3 घंटे लेट पहुंचेंगे। ये था हमारे कंडीशन। अब इसको हमें सॉल्व कर देना है। ध्यान से क्रॉस मल्टीपल हो जाएगा, x के s के साथ तो बन गया 480x, ये के s के साथ तो माइनस 480, और ब्रैकेट में आ जाएगा x माइनस 8, x के साथ चलो ऐसे लिख लेते हैं x माइनस 8, और यहाँ पे 3। यहां से आप बच्चों आपको जरा थोड़ा ध्यान से करना है, ये आ गया इसके साथ मल्टीपल, ये माइनस 480 सेम रहा,
ये ब्रैकेट हमने यहाँ डाल दिया क्योंकि एक साथ दोनों को चलो करोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं क्वेश्चन को। 480x माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 80 का 0, 8 8 64, 6 कैरी, 8 4 32, तो 38, 3840, 3840 माइनस माइनस प्लस हो गया अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 8 एक्स इज इक्वल टू 3 आ गया। अब ये प्लस माइनस खत्म हो गया क्योंकि एक जैसा आ गया, बचा क्या हमारे पास 3840 अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस 8 एक्स इज इक्वल टू 3, ये बचा है। अब ये डिवाइड में उधर गया मल्टीपल में। यहां पे देखिए बच्चों, यहां ये डिवाइड में उधर गया मल्टीपल में, यहां ये सेम बचा 3840 इज इक्वल टू 3, ये डिवाइड में उधर गया मल्टीपल में एक्स स्क्वेयर माइनस 8x। देखिए बेटा ये डिवाइड में यहां 3 से मल्टीपल हो गया और ये सेम रहा। इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको करेंगे मल्टीपल, 3x स्क्वेयर माइनस 3 8 जा 24, 24x 3 8 जा 24x, 24x प्लस में ये आ गया माइनस में 3840 इक्वल टू 0। अब देखिए यहां पे भी 3 है, 3 के डेल में 3 आ जाएगा, 24 भी आ जाएगा, ये भी आ जाएगा। इसको ले लो कॉमन, तो यहां बचा एक्स स्क्वेयर माइनस 3 8 जा 24, 3 8 जा 24, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 6 7 8, 3 8 जा 24, 0 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई। इक्वेशन क्या बनी हमारे पास, एक्स स्क्वेयर माइनस 8x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। अब ये हमारी इक्वेशन बन चुकी है। अब इसके बाद हमें मिडल टर्म को स्प्लिट कर देना है। मिडल टर्म जब हम स्प्लिट करेंगे तो इसको थोड़ा सा मिटाना पड़ेगा, यहाँ पे जगह कम है। चलिए हम यहाँ लिख लेते हैं s और p। s के सामने क्या आना चाहिए -8 और p आना चाहिए 1280। अब ऐसे दो नंबर जिनको मल्टीपल करके ये आए और माइनस करके ये आए, वो दो नंबर हमें यहाँ पे पुट करने हैं कि वो दो नंबर कौन से आएंगे। वो दो नंबर आएंगे 40 और 32। अगर 40 मल्टीपल करेंगे 32 के साथ तो बन जाएगा 1280 और माइनस करेंगे तो 8 आ जाएगा। वो दो नंबर हमें यहाँ पे पुट करने हैं, एक्स स्क्वेयर माइनस 40x प्लस 32x माइनस 1280 इज इक्वल टू 0। इन दोनों में से कॉमन x आ गया, एक x अंदर -40 और इन दोनों में कॉमन 32x -40। देखिए इन दोनों में से कॉमन x, एक x अंदर -40, इसमें से 32 आ गया अंदर x, 32 करेंगे 40 से तो बन जाएगा 1280। इस ब्रैकेट के बाहर x प्लस 32 एक ब्रैकेट में और x -40 एक ब्रैकेट में इक्वल टू 0। अब इसके बाद देखो ये और डाल लेते हैं,
यही पे कर लेते हैं। x प्लस 32 इजिकल टू 0, तो x इजिकल टू माइनस 32, जबकि स्पीड कभी जो है नेगेटिव में नहीं होती है, तो x माइनस 40 इजिकल टू 0, तो x की वैल्यू कितनी आई, 40 आई। तो ये हम मानेंगे देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आई, 40 आई। तो हेंस स्पीड ऑफ ट्रेन कितनी रही होगी, 40 किलोमीटर पर आवर। ये स्पीड ट्रेन की रही होगी जो 3 घंटे लेट पहुंची होगी अगर अपनी स्पीड कम करती है। तो क्वेश्चन फिर से मैं एक बार आपको रिवाइज करवाता हूं। क्वेश्चन में था कि एक ट्रेन जो है 480 किलोमीटर पर आवर जो है टोटल डिस्टेंस कवर करती है और उसकी जो है यूनिफॉर्म स्पीड से चलती है। तो हम नहीं जानते कि यूनिफॉर्म स्पीड कितनी है, तो मान लिया लेट यूनिफॉर्म स्पीड x है, डिस्टेंस 480 किलोमीटर है और टाइम उसने इतना लगाया। अगर वो अपनी स्पीड कम कर देती है 8 किलोमीटर पर आवर, तो स्पीड उसकी ये बन जाएगी और डिस्टेंस वही सेम। तो ये जो कम किया और ये जो पहले वाला है इसको कर दिया माइनस, तो 3 घंटे ट्रेन लेट पहुंची। ये डिवाइड में इससे हो गया मल्टीपल में, ये डिवाइड में, तो 48 माइनस 480 से हुआ मल्टीपल। 480x सेम आया, माइनस 480x की x से, तो माइनस 480x माइनस माइनस प्लस 3840। तो ये डिवाइड में ये मतलब ये मल्टीपल हो रहा है इसके साथ, x के x से तो x स्क्वायर, x के माइनस 8 से तो माइनस 8x, ये डिवाइड में 3 से मल्टीपल में हो जाएगा, मल्टीपल हुआ तो ये आ गया। इस ना यहाँ पे हमारी इक्वेशन बन चुकी है, ओके हो गया, बट इसको थोड़ा हमने रिड्यूस किया थोड़ा आसान करने के लिए। 3 के लेवल में 3 भी आता है, 24 भी आता है, ये नंबर भी आ जाएगा, इतने पे आता है। तो इसके बाद जो है हमने ये किया। तो ये हमारा चैप्टर होता है कंप्लीट, हमारा 4.1 क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर नंबर 4.1 सभी जो है मैंने आपको अच्छे से समझाए हैं। तो आई होप अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना, ठीक है, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है आपके लिए और बना पाऊँ।